दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद उनके घरवालों ने उनके गाने सुनना क्यों बंद कर दिए थे? इसी से जुड़ा एक बेहद जज्बाती और दिल को छू लेने वाला किस्सा आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तेज टीवी। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने उस दौर में भी रेडियो और रिकॉर्ड्स पर लगातार सुने जाते थे और आज भी पूरी दुनिया में हर रोज गूंजते हैं। मगर एक कड़वी हकीकत यह भी है कि उनके इंतकाल के बाद उनके अपने ही घर में उनकी आवाज खामोश हो गई थी। खास तौर पर उनके जाने के बाद उनके घर में उनके गाने बजना बिल्कुल बंद हो गए थे। उनकी बेगम बिल्किस रफ़ी साहिबा उनके गाने सुन ही नहीं पाती थीं। इसके पीछे एक बेहद भावुक वजह थी, जिसका जिक्र उनकी बेटी नासरीन रफ़ी ने किया और उनके बेटे शहीद रफ़ी ने भी इसकी तस्दीक की। जब मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदा थे तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो कोई नया गाना रिकॉर्ड करके घर लौटते तो अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करते और बड़े प्यार से उन्हें अपना नया गाना सुनाया करते थे। घर में जब कभी गानों की महफिल सजती तो वो अपनी बेगम को अपने पास बिठाते और एक खास गाना जो उन्हें बेहद पसंद था, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में गाया करते थे। उस वक्त सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि रफ़ी साहब और उनकी बेगम के बीच मोहब्बत का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। फिल्मों में वही गाना हीरो और हीरोइन पर फिल्माया जाता तो उसकी अपनी अलग ही कशिश होती, मगर घर के अंदर रफ़ी साहब वही गाना अपनी बेगम को देखते हुए गाया करते थे। वो मशहूर पंक्तियां कुछ यूं थीं: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। मगर फिर वो द्वार आया जब मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद घर की हर चीज बदल गई। बच्चों ने उनके गाने सुनना बंद कर दिए। कहा जाता है कि काफी समय बाद, लगभग 10 से 20 साल के बाद, उनके बच्चों ने दोबारा बाहर की महफिलों में जाना शुरू किया, मगर घर के अंदर आज भी उनके गाने नहीं सुने जाते थे। इसकी वजह यही थी कि जब भी घर में रफ़ी साहब का कोई गाना बजता तो उनकी बेगम बिल्किस साहिबा गम से बेहाल हो जाती थीं। इसलिए बच्चे उनके सामने कभी भी रफ़ी साहब का गाना नहीं बजाते थे। वो अपनी यादों को खामोशी से दिल में संजोए रखते थे। रफ़ी साहब की बेटी नसरीन साहिबा अक्सर कहती हैं कि अब्बा जी ने कुछ ऐसे गीत गाए हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ उनके लिए ही बने हों। जब कभी तुम सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये गीत उनके अब्बा की रूह से निकले हों। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी एक छोटी सी मगर बेहद जज्बाती कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और तेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।